ये किस जन्म का बदला मुझसे ले रहे? अरे जीवन दिया, जीवन देने से पहले मुझे मार दिया होता। आज ये बीमारी देकर मुझे वो अपाहिज बना दिया कि अपने बच्चों को एक रोटी नहीं दे सकता, पहनने के लिए तन का कपड़ा नहीं दे सकता। हे भगवान, इस जिंदगी से कोई फायदा नहीं। बाबूजी समझ में नहीं आता। बाबूजी ठीक है, मैं आपके लिए रोटी बना के लेके आई, रोटी खा लीजिए। आपकी दवा खाने का समय हो गया है, ठीक है दियो बहू। खा लीजिए बाबूजी। पीना है हाजरी, मजा तुझको चखा। हाजरी तो मजा तुझको चखाऊंगा। तो तेरी चले बुढ़े तो मत बनो इतना ठाकुरी, नी तोरी नीरी दई मत बनो इतना ठाकुर। दर के सताते गरीबों को इसका दर के सताते गरीबों को रहम लाते नहीं, रहम लाते नहीं। तो घर की औरतों को उसमें बीच में दखल नहीं देना चाहिए। क्या रे साले राम प्रसादवा, सारे कर्ज हमसे ले रखा है, न काम पे आता है न हाजिरी देने आता है, ये कैसे चलेगा रे? क्या करूं ठाकुर साहब, एक हफ्ते से मेरी तबीयत खराब है, फिर वही भाषा, दवाई लाने के लिए पैसा नहीं। क्या करूं, कैसे काम पर आऊं ठाकुर साहब? बहुत भी नार हूं साहब, दया मुझ पर जरा कीजिए। ठाकुर साहब जब खराब है कैसे काम भरा
पर जरा कीजिए, आऊंगा काम पर आऊंगा काम पर आज की रकम कर दूं अदा में आपकी पाई पाई में सारी, और दया कर के मेरे मालिक, दया कर के मेरे मालिक, कुछ दिन की दे दीजिए। हम तुम्हारी रामायण सुनने नहीं आए, तुमने जो हमसे कर्ज ले रखा है वो कर्ज हमें अभी चाहिए, या तो काम पे चल। कहां से दे दूं ठाकुर साहब? सुबह रोटी खाने को मिलती है तो शाम को नहीं, शाम को रोटी मिलती है तो सुबह नहीं। कैसे काम पर चलूं? दिन पर दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही ठाकुर साहब। साले मैं तेरी हालत और बिगाड़ कर रख दूंगा हराम। नहीं ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हम गरीबों को इस तरह सता रहे हैं, आप हमारे बापू को मार रहे हैं। क्यों बापू को मार रहे हो मेरे सरकार? मेरे सरकार, हम तो परिजा आपकी, हम तो परिजा आपकी, झूठा नाई दी तेरे बाप ने हमसे कर्ज ले रखा है और इसने वादा किया था कि जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुकता हो जाएगा हम तुम्हारी फैक्ट्री में काम करेंगे। वह अभी तक काम अधूरा है, न साला काम पे जाता है, न हाजिरी देने आता है, न कर देने आता है। ये कैसे चलेगा? ठाकुर साहब, मेरे बापू बीमार है, इनसे काम कैसे किया जाएगा? यहाँ तो हट्टा कट्टा होकर काम नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ाई करेगा। ठाकुर साहब, हम मानते हैं आपसे हमने कर्ज लिया है तो हम आपका कर्ज जरूर अदा कर देंगे, लेकिन आप हमें एक महीने की मोहलत दे दीजिए। ठाकुर साहब, 1 महीने में हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी रकम हम पाई पाई अदा कर देंगे। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 1 महीने की मोहलत? हाँ ठाकुर साहब, दी। 1 महीने की मोहलत तो तुझे हमने दी, लेकिन हमारी शर्त सुन लो बरखुरदार। बतलाइए ठाकुर साहब। 1 महीने में अगर हमारा कर्ज नहीं चुका दिया तो तेरे सारे घर बार को नीलाम करवा दूंगा
तेरे खेतों पे कब्जा हो जाएगा हमारा। तेरे घर से एक एक दाने उठा ले जाऊंगा। ना खाने को कपड़ा होगा, ना पहनने के लिए कपड़ा होगा, ना खाने के लिए दाना होगा। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। तेरे सारे घर बार को नीलाम करवा दूंगा। याद रखना हमारी बात। हम जैसे भी हो सकेगा आपकी रकम हम जरूर वापस कर देंगे। याद रखना 1 महीने की मोहलत है तुम लोगों के पास। सारा कर्ज चुका देना, वरना इस मकान को नीलाम करवा दूंगा। तेरे घर बार को नीलाम करवा दूंगा। समझते ना ठाकुर साहब, हम गरीबों का इतना जुल्म मत ढाना। बिना सोचे समझे तूने कैसे फैसला ले लिया। बेटे, जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं, वो इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर पाएगा बेटे? बेटे, इस कर्ज के बारे में तो हमने आज तक सोचा भी नहीं। बेटे, ये कर्जा हम कैसे अदा करेंगे? कर्ज कैसे अदा हो, कुछ बिचारा नहीं। कर्ज कैसे अदा हो, बिचारा नहीं। फिर दिए खर्च होगा, गुजारा नहीं। कहाँ से हमको पाएंगे? इस गरीबी की वजह से हो गया बेहाल हूँ। खाने को दाना नहीं, मैं हो गया कंगाल हूँ। चलता हो नीचे बेचारा नहीं। कहाँ से हम इतनी बड़ी नौकरी करने के लिए मैं परदेश को जाऊंगा। अंधी बहन की आंखों का इलाज मैं कराऊंगा। बापू क्या मैं हूँ बेटा तुम्हारा नहीं। अब निभाना है तुम्हें। मैं खुशी से भेजती परदेश जाना है तुम्हें। जाओ परदेश स्वामी, कुछ विचारो नहीं। जाओ परदेश स्वामी, विचारो नहीं। परदेश जाना चाहती? अरे छोड़ी, मैं भी चाहती हूँ आप परदेश जाएं, ताकि हमारे घर में जो गरीबी है वो गरीबी दूर हो जाए। मगर आपके परदेश जाने से पहले मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। ठीक है बापू, ये ठीक रहेगा कि हम परदेश आए और परदेश जाकर हम मेहनत करेंगे, 5
पैसा कमाएंगे ताकि जमींदार का हक अदा कर सके, बहन की आंखों को इलाज भी कर सके और बनने की पढ़ाई भी हम कर सके। बहुत बड़ा अचगन है मेरे प्राण आधार, मत जाओ परदेस को कहीं दीवारम, पढ़ी लिखी कई तुम बड़ी कितनी नादान, उसका भले इंसान को देता है भगवान। तो जब फिर भी तेरा दिल कहता है कि आप परदेश न जाएं, इतना बड़ा क्यों किया, आप ना जाए परदेश। अगर हम परदेश नहीं गए तो जमींदार आए दिन हम पर जुर्म ढाते हैं और बापू बीमार रहते हैं, बहन की आंखों को इलाज भी कराना है, इसलिए परदेश में रह जाना बहुत जरूरी है। आप शहर जा रहे हैं? हाँ मेरी बहन। हम सबको इस हाल में छोड़कर? नहीं भैया नहीं, तुम शहर ले जाओ मेरे भाई। देखो अगर तुम शहर चले गए तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन देखभाल करेगा इस घर का? बापू की तबीयत भी नहीं ठीक रहती और आप शहर जाने की ठान ली। नहीं भैया नहीं, मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। क्या मैं चाहता हूँ कि परदेश जाओ, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर हम परदेश नहीं गए तो ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और फिर तेरी आंखों का इलाज कैसे कराएंगे हम? आंखों का इलाज? हाँ भैया यहाँ रहकर आंखों का इलाज नहीं हो पाएगा। यहाँ रहकर कैसे होगा मेरी बहन? परदेश जाऊंगा, वहाँ पैसा कमा कर लाऊंगा, फिर तेरी आंखों की रोशनी हम वापस ले आएंगे मेरी बहन। लेकिन भैया मेरा तो जी यही कह रहा है कि हम सबको छोड़ के शहर न जाओ। शिवा मेरे दोस्त हुसैन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया आप भी समझाइए ना भैया को, उनसे कह दो कि शहर न जाए, मेरा तो जी घबरा रहा है। नहीं बहन, शिवा मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू परदेश जा रहा है? हाँ हुसैन, देख मेरे दोस्त, मैं तुझे दोस्त नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ मेरे दोस्त। आज मैं तो प्रदेश आ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर की जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी परिवार की देखभाल तुझे करना है।
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मेरे दोस्त नहीं, कैसी बातें करता है तू? अरे तू मुझे अपना भाई भी कहता है और मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता है। नहीं मेरे दोस्त नहीं, मेरे सामने हाथ जोड़कर दोस्ती के नाम पर तमाचा मत मार मेरे यार। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। तू परदेश जा, क्योंकि जब तक तू कमाएगा नहीं इस घर की गरीबी नहीं दूर होगी। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। और हाँ, तू परदेश जा, वहाँ पर पैसे कमाना और यहाँ तेरे घर की, तेरे घर वालों की रक्षा देख रेख ये हुसैन करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, परदेश जाकर तू अपने बूढ़े बापू को, अपनी अंधी बहन को और अपनी बीवी को और अपने बच्चे को और इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना, भूल मत जाना। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। भूल न जाना, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के चंदन में हो खुशबू जैसे डोरी बंधी सांसों की जैसे, मांग तो आंगन कहती है, मांग तो आंगन कहती है, सिंदूर की लाज निभाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए आँखें लाऊंगा, तुझको कैसे भुला पाऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा, अपने हाथों से आके अपने हाथों से आके तुम डोली मेरी उठाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना।
सबको है जानी से प्यारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, हम सबको है जानी से प्यारा। दुनिया भर की खुशी लुटाऊं इन चरणों में उम्री भी। कभी गिरे जो लाठी मेरी, कभी गिरे जो लाठी मेरी, पढ़ते उसे उठाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी। चला गया इस बुढ़ापे का सहारा, मुझसे दूर चला गया। भगवान, आज हमारा बेटा परदेश जा रहा है। हे भगवान, मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूँ, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। हे भगवान, ये संसार आपको भगवान के नाम से पुकारता है और आप सबके मालिक है। मेरा बेटा परदेश जा रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के रक्षक आप हैं, मैं आपको अपना बेटा सौंपता हूँ। हे भगवान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे ही दोषी ठहराऊंगा, तुझे ही दोषी ठहराऊंगा। हे भगवान, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुनो तो जानू, मेरी बिनती सुनो तो जानू, मानू तुझे मैं राम नहीं तो सारे जग में तुझे मैं कर दूंगी बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया। मजबूर
मेरे पीछे लगा है? या मेरे पीछे आ रहा बेवकूफ कहीं? हाँ वह बात। ऐसा क्यों नहीं कहता? ये बताओ माँ तनख्वाह कदर रुकी पड़ी है? तेरी तनख्वाह रुकी पड़ी, तो मैं क्या करूं? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा है, कोई बहाना नहीं करके आया होगा। यदि हमारे मेरे में चिट्ठी पठाई से। तेरी बीबी ने चिट्ठी भेजा? हाँ। क्या लिखा इसमें? शुक्ला जी, हाँ क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल को ड्यूटी पर चले गए, वापस नहीं आए। अच्छा। और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है। कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश करें। शुक्ला जी, हैं? तो अच्छी तरह से मुझे बेवकूफ समझता है। 4 साल से तू यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, गौरन दूसरे दिन तो हम चले आना है, घर को गया नहीं, और तेरी बीबी वहाँ पर 4 बच्चों की माँ बन चुकी है, 5वां होने वाला। और का जब तू घर नहीं गया तो बच्चे कैसे हुए? हम नहीं जैसे चिट्ठी पत्री तो जाती हैं। चिट्ठी पत्री जाती है? का तो क्या चिट्ठी और पत्रियों से बच्चे पैदा होते हैं? चिट्ठी पत्र हुआ तो कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हमारे गाँव रॉक मेहरबानी। इमा फर्क है, कौन हाथी घूमे गाँव जी के हाथी कहना, इसमें कोई फर्क ही नहीं। सुन मेरी बात। हाँ बोलिए। अभी अभी मेरे मुखबिर ने फोन किया है। का खून की फोन किया है, फोन। हेलो हेलो। जो उस मुलजिम की फोटो हमने छपवाई थी और ऐलान करवाया था, इनाम के लालच में आकर के मेरे मुखबिर ने फोन किया है कि डाकू शंकर सिंह रेलवे स्टेशन पर घूम रहा है। वो चारों तरफ के अपना बेस बदल के घूम रहा है और वो कहीं पर डाका डालने वाला है। हम लोग तुरंत उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेंगे और जो 50,000 का इनाम है उसे हम लोग लेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, सारी फोर्स तैयार कर और स्टेशन को चारों तरफ से घेरते हैं, फिर डाकू शंकर सिंह को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि उसका फोटो मेरे पास है और सूचना हमें मिल चुकी है। तुम लोग मेरे साथ आओ। रुको, रात दिन इधर उधर दौड़ रहे, कहूँ 10 रुपए जुगाड़ नहीं लागे दिए। खर्चा तो हमारे समझन नहीं, परेशानी तो हमारे समझन नहीं हो। बहुत परेशानी है तुझे? हाँ साहब, तुम्हारे लेकर थोड़े बहुत जो खर्चा निपट जाए। मेरे पास? अरे मैं कहाँ से दे दूं? जब मुझे मेरा वेतन नहीं मिला तो मैं कहाँ से दे दूं? यू वेतन का है, तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। हाँ ये भी कहा तो समझा, तुम्हारे लेकर तो ही करिए। जी मेरे पास भी नहीं है, अभी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मेरी आई। साहब तनख्वाह महीना कब आवत हो? बेवकूफ कहीं की तनख्वाह में महीना आता? महीने में तनख्वाह आती है। हाँ तुम्हारे लगे नहीं, एक जुगाड़ रहा चाहिए, 6-7 सही का काम हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। कोई उल्टा सीधा काम होगा? उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा मेहनत करे पड़ी। यानी काम मेहनत का है। अगर हम लोग तेरे साथ चलेंगे तो 600-700 रुपए तुझे तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे और तेरा काम बन जाएगा। हाँ चल, तेरा काम बनता तो हम लोग चलेंगे। तुम तो चलबे करियो। पहले काम बताओ। काम साहब यू है, आज छंदरौली स्टेशन लगे तो भैंसी सी घंटा में खत्म हो गई। भैंसे? हाँ चलो तेरे निकोले 600 रुपया का चमड़ा बिकाई। हम लोग भैंसों का चमड़ा निकोलते? हम सोचा रहे कहूँ कहा नहीं जी काम हो जाए। शुक्ला जी बकवास बंद करो। मुलजिम शंकर सिंह को गिरफ्तार करना है, समझ गया? समझ गए। स्टेशन को चारों तरफ से घेरना है, उसके बाद उस मुलजिम को पकड़ना है। ठीक है, आओ मेरे साथ।